बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ की मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया हुआ था, तो उसकी एक्सरसाइज हमने 1.2 को एंड किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब इसमें एडिशन को देखना है कि मैट्रिक्स की जो एडिशन है वो किस तरह की होगी। एडिशन का जिक्र उसने किया है, वो क्या कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कि एडिशन के लिए सूटेबल हैं या कंफर्टेबल हैं। मतलब क्या है एक बात का, वो कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो सवाल में दिए गए हैं, जिनको आपने देखना है और बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं आपस में जमा हो सकते हैं या उनमें एडिशन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना होगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होती किस तरह है। पहले तो हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में टाइप्स क्या होती हैं और उनका ट्रांसपोज वगैरह किस तरह लेते हैं। तो इसमें हम एडिशन देखेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है उसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे। तो वो कहता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल टू ऐड द मैट्रिक्स इज़ दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। क्या मतलब कि जो भी मैट्रिक्स आपने लेने हैं 2 या 3, आपने जब उनको एडिशन का प्रोसेस में से गुजारना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी 2 अगर आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो उनमें एडिशन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में वो कहता है कि ए जो मैट्रिक्स है उसमें 1, 4 और 3 और 2 जो है 4 एलिमेंट्स इसमें हैं, और बी जो मैट्रिक्स है इसमें हम देखें तो 2, 6 और 4, 5, यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो अब हमने इसमें जो है इनका ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर इनका क्या सेम है या नहीं है। तो ऑर्डर हम कैसे मालूम करते थे, हम कहते थे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो उसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ जो रोज़ है वो उनकी जो रेशियो है वो उसका ऑर्डर होता है। तो इसमें अगर हम मैट्रिक्स ए में देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी देखें तो इसमें भी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसका भी जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 होगा। तो हमें क्या पता चला कि इनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो एडिशन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। तो एडिशन अब इनकी किस तरह होगी। एडिशन के लिए हमने नीचे ये लिखा हुआ है कि ए प्लस बी, अब इन दोनों को प्लस करना है। प्लस किस तरह करना है, पहले ए है तो ए का मैट्रिक्स लिख लेना, उसके बाद दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और इसी तरह बी है तो बी का मैट्रिक्स लिख देना। अब एडिशन किस तरह होती है। एडिशन में क्या होता है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट एंट्री को सेकेंड मैट्रिक्स की फ़र्स्ट एंट्री से ऐड कर देना है। इसी तरह सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ और फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ ऐड कर देना है। जो एडिशन का प्रोसेस है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किस तरह ऐड होते हैं। तो हम 1 को 2 में ऐड करेंगे, इसी तरह लिख दिया। इसके बाद 4 को 6 में ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3 को 4 के साथ ऐड करेंगे और देन 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे। तो इस तरह ये 1 और 2 जो है वो 3 बन जाएंगे। इसके बाद 4 और 6 10 हो जाएंगे, और 3 और 4 जो हैं वो हम जब लिखेंगे ऐड करके तो वो 7, और 2 + 5 जो है वो 7 हो जाएगा। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने सिर्फ देखना ये है कि कोई से भी जो मैट्रिक्स आपको दिए गए उनका क्या ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर उनका सेम है तो उनमें एडिशन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ उनमें एडिशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कौन कौन से ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनमें एडिशन पॉसिबल है। तो हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल ए को देखेंगे, ए को सब के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो 2 रो और 2 कॉलम वाला हमने इन सब में से मैट्रिक्स में से देखना है कि कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 रो और 1 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3/2 बनेगा। उसके बाद इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/1। ये देखें 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम अगर ई को देखेंगे तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई का और ए का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई और ई का जो है वो ए और ई का जो एडिशन प्रोसेस है वो पॉसिबल है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बी का, बी का 2/1 है।
तो 2/1 हम अगर देखें तो इसका भी नहीं, सी का भी नहीं है। डी का हम देखें तो डी में अगर हम 2 + 1 करके 3 कर देंगे और 3 वैसे ही आ जाएगा, तो ये बी और डी सेम आ जाते हैं। उसके बाद ई और एफ़ जो है वो डिफरेंट है उनका ऑर्डर, तो हम लिख देंगे कि बी और डी का जो है, यहाँ पे हमने लिख लिया है कि बी और डी का जो है ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि बी और डी की एडिशन प्रोसेस मुमकिन है। उसके बाद हम देखेंगे सी को। सी का जो ऑर्डर है वो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब 3/2 इसका ऑर्डर है। तो 3/2 अगर देखें तो ये 2/2 है। तो अगर हम F को देखें तो F का जो ऑर्डर है वो 3/2 है। ये अगर 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 को वैसे लिख दिया, 1 + 1 2 कर देंगे और ये -4 भी वैसे ही आ जाएगा। 3 + 2 5 कर देंगे और 2 + 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर इस तरह बनेगा, 3 रोज़ और 2 कॉलम। तो इसका मतलब क्या है कि F और C का जो ऑर्डर है वो सेम है और इनमें जो एडिशन का प्रोसेस है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम एंड पे लिख देंगे कि C एंड F जो है इनका एडिशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो हमने देखा कि A और E का आपस में पॉसिबल है, उसके बाद B और D का आपस में पॉसिबल है और C और F का जो ऑर्डर है वो आपस में सेम है, तो इनका जो एडिशन प्रोसेस है वो मुमकिन है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स हमें दे देगा, उसमें वो कहेगा कि इनका इन्वर्स जो है वो आपने मालूम करना है। तो इन्वर्स की जो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, तो इसमें क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ एवरी मैट्रिक्स एलिमेंट। यानी जो भी मैट्रिक्स हमारे पास दिया होगा उसके हमने जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनकी जो साइंस हमने चेंज कर देना है। अब उसने एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है? एडिटिव इन्वर्स की अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है या हमारे पास 4 है, 4 कोई हमारे पास डिजिट है, तो इसमें हमने इसका इन्वर्स जो है जब हम इसमें ऐड करेंगे, अब 4 का इन्वर्स हमारे पास कैसे आएगा? 4 का इन्वर्स हमने देख लेना कि ये जमा का 4 है, तो हम यहाँ पे इसमें जो है इसका इन्वर्स मतलब इसका उलट जो है वो -4 माइनस का जो 4 है वो इसमें ऐड करेंगे। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मतलब उसने क्या कहा है कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें हमने ऐड करना है उसका इन्वर्स, मतलब उसकी जो साइंस है वो हमने चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है वो ए मैट्रिक्स है 5, 7, 3 और 9। तो जब हमने इसका इन्वर्स लिया, इसके साथ हमने माइनस साइन लिखना है और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर उसके हमने साइंस चेंज कर देने हैं। ये सारे जमा के थे तो इनको हमने माइनस का कर देना, सब के साथ हमने माइनस लगा देनी है। तो इस तरह हमारा जो है एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पार्ट नंबर 1 जो है ए मैट्रिक्स है दिया है, उसने कहा है कि 2, 4 और -2 और 1 का जो है आपने एडिटिव इन्वर्स जो है वो मालूम करना है। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? -a = जो पॉजिटिव होगा उसे नेगेटिव और जो नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव, मतलब इन्वर्स कर देने हैं जो सिंबल्स हैं साथ। तो -2, -4 और 2 और ये जो है ये भी -1 हो जाएगा। तो इस तरह हमें जो ए का इन्वर्स है वो हमने मालूम कर लिया। उसके बाद बी मैट्रिक्स में वो कहता है कि 1, 0, 1, 2, -1 और 3, 3, -2 और 1 का जो है आपने एडिटिव इन्वर्स जो है वो मालूम करना है। तो वो किस तरह करेंगे? -2 = -1, ये जो जमा के थे वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे 1 था तो -1 हो जाए, 0 का पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जो था वो नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, और 3 पॉजिटिव था और यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। इसी तरह ये 3 पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, -2 था तो यहाँ पे जमा 2 हो गया। इसी तरह जो 1 था वो -1 हो जाएगा। तो ये बी का इन्वर्स हमने मालूम कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। सी में वो कहता है कि C = 4 और -2, तो इसका जब इन्वर्स लेंगे -c लेंगे तो वो हो जाएगा 4 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और -2 जो है वो जमा 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं जो है वो F को सॉल्व करने लगा हूँ। आपने जो D है और F के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपने खुद हल कर लेना है। अगर हल ना हो तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखना है, और अगर कर लें तो कमेंट्स बॉक्स में आपने डन ज़रूर लिखना है। उसके बाद F है। F में वो कहता है √3, इसके बाद 1, -1 और √2। तो इनके जस्ट हमने साइंस चेंज करने हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 के साथ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे √ नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो ये है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कहता है कि अगर इफ़ A = ये मैट्रिक्स हो, B = ये मैट्रिक्स हो, C ये हो और D अगर ये मैट्रिक्स हो,
देन आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि ए प्लस ये वाला मैट्रिक्स, मतलब क्या है कि ए में आपने ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ऐड करना है। तो ए की जगह हमने क्या करना है, ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख लेना है इज़ इक्वल टू ए का मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखना है। ए का मैट्रिक्स उसने क्या लिखा था, -1 2 और 2 और 1। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जमा का साइन है तो जमा का साइन लगा लेंगे, उसके बाद ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। अब हमने इस पे जो है सिंपली एडिशन का जो प्रोसेस है वो आपने लगाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये -1 है, -1 ये प्लस है और ये 1 भी जो है ये प्लस का है, तो इस तरह ये दोनों जमा हो जाएंगे। इसके बाद 2 + 1 कर देना है, 2 + 1 2 + 1। उसके बाद ये जो थर्ड एंट्री है इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स के जो थर्ड एंट्री है उसके साथ हमने ऐड कर देना है। तो 2 + 1 2 + 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो है 1 + 1 ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस का है और ये जमा का है, ठीक है। जब माइनस और जमा आते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो 1 - 1 जो है वो 0 आ जाएगा। 2 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा और 2 + 1 यहाँ पे भी 3 और 1 + 1 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। यानी ए में आपने ये वाला मैट्रिक्स जब ऐड किया, ए की जगह ए वाली जो उसने वैल्यू दी है, जो मैट्रिक्स दिया है, वो आपने लिख के उन दोनों का आपने सिंपली ऐड कर देना है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 क्या है इसका। अब पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि बी प्लस ये जो मैट्रिक्स है -2 और 3 इसको जो है वो ऐड करना है। तो बी की जगह जो है बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और प्लस ये वाला मैट्रिक्स लिख के इन दोनों को सिंपली हमने ऐड करना है। तो बी के मैट्रिक्स में उसने क्या वैल्यू बताई थी, b = 1 और -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे = बी की जगह हम लिखेंगे 1 और -1 और प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स जब लिखेंगे -2 और 3, तो इनको हमने सिंपली ऐड किस तरह करना है, 1 + -2 1 + -2। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने की बात है और यहाँ पे लिखेंगे -1 + 3। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपने समझना है, वो ये है कि जब साइंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो किस तरह आते हैं। जब प्लस को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रख ली है कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस = प्लस होता है और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस = होता है प्लस, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस जो होता है उसका आंसर आता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस जब होते हैं तो उसका आंसर भी नेगेटिव आता है। मतलब जब दोनों साइंस एक जैसे हों तो जमा का प्रोसेस होगा, जब दोनों साइंस डिफरेंट हों तो यहाँ पे माइनस का जो प्रोसेस है वो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि 1 + माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है कि -1 और +3। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, = अब 1 - 2 यहाँ पे ये दोनों माइनस हो रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस प्लस का था लेकिन यहाँ पे जब साइन चेंज हो गया तो -2 + 1 का हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 जब जमा के जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब -1 के साथ माइनस क्यों लगाए, वो इसी वजह से लगा है कि वो वाला साइन लगाना है जो उन दोनों रकमों में से बड़ी रकम है। तो 2 बड़ा था तो 2 के साथ माइनस का साइन था, तो माइनस जो है वो 1 के साथ भी आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे 3 प्लस के हैं और 1 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ क्या लिखेगा, 3 में से माइनस का 1 जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे जमा के 2 बचेंगे। जमा के 2 क्यों बचे, क्योंकि जमा जो साइन था वो बड़ी रकम के साथ था और 3 बड़ी थी और 1 जो थी वो छोटी रकम थी। तो इसी तरह हमने जो पॉजिटिव का साइन है वो हमने 2 के साथ लगा दिया। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कहता है कि C + -2 1 और 3 ये जो मैट्रिक्स है इसमें ऐड करें। अब C की यहाँ पे वैल्यू उसने क्या दी थी, C में वो कहता है कि C = 1 - 1 और 2। तो यहाँ पे हम C की जगह C का मैट्रिक्स लिख देंगे = 1 - 1 और 2, और इसी तरह पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और आगे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 2 1 और 3। तो इस तरह हमने लिख के इन दोनों को ऐड कर देना सिंपली, 1 + -2 1 प्लस इंटू -2, यहाँ पे -1 + +1 -1 प्लस आगे 1 प्लस का है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 + 3
यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 3, यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, हमने सिंप्लीफाई पहले इसको करना है। 1 प्लस माइनस, मैंने बताया ऊपर प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है माइनस का साइन आ जाएगा और 2 जो है वो माइनस के बन जाएंगे। इस तरह यहाँ पे 1 है माइनस का और प्लस, और ये 1 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है, ये 1 भी प्लस का हो जाएगा। इस तरह 2 + 3। तो हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद अगले स्टेप में करेंगे। तो 1 - 2 जब होगा तो इसमें से जो माइनस के 2 हैं उसमें से जमा का 1 जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जमा माइनस का 1 और जमा का 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 + 3 जो है वो 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं कि क्या है। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि D+ ये वाला मैट्रिक्स जो है इसमें प्लस करना है, यानी ऐड करना है। तो D मैट्रिक्स की जगह हम D का जो मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई थी वो लिख लेंगे, प्लस ये वाला मैट्रिक्स जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स पहले हम लिख लेते हैं 0 1 0 और 2 0 और 1, और D का जो मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यू थी वो उसने हमें बताई थी 1 2 3 और -1 2 और 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 2a। अब 2a मतलब इसके दरमियान ना प्लस का साइन है ना नेगेटिव का साइन है, तो ये मैंने डॉट लगाया। अब डॉट का क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यानी हम यहाँ पे 2 को a की जो मैट्रिक्स है उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और ये a का जो मैट्रिक्स दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब 2 को हर एंट्री के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम कुछ यूँ लिखेंगे 2 1 जार 2, ठीक है, -2। उसके बाद 2 2 जार 4 और 2 2 जार भी 4 और यहाँ पे 2 1 आर 2। तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 2a का। उसके बाद जो पार्ट नंबर 6 है उसमें भी इसी तरह है कि जो -1 है उसको b मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने -1 लिखा और साथ ही उसके जो है वो b का मैट्रिक्स लिख दिया जो हमें दिया गया था। तो हम -1 को जो है अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब पहले तो इसको माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें। माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस लिखा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 1 1 होता है। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो -1 और 1 आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7, वो भी बिल्कुल सेम ही इसी तरह है। -2 को जो है वो सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -2 हमने बाहर लिख लिया और सी का मैट्रिक्स जो है वो हमने पुट कर दिया सी की जगह पे। तो अब -2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस जमा माइनस 2 एकम 2 आ जाएगा, सॉरी, और माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और माइनस जमा माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो -2 + 2 और -4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर 8 है 3D। अब 3 को जो है वो D मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को हम सब जो एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह कुछ आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 2 6 आ जाएगा, और 3 3 9। उसके बाद नीचे 3 एकम 3 आ जाएगा, और ये जमा का है, ये माइनस का है, जमा माइनस माइनस आ जाएगा साथ, और 3 0 0 आ जाएगा, और 3 2 6। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 369 -3 0 और 6। तो ये 3D का हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर जो हमारा पार्ट नंबर 8 जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद ये 9 पार्ट है। 9 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है, आपने कि 3 को जो है सी मैट्रिक्स से लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे आपने ओके लिखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मतलब क्या है कि ये जो नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनको आपने क्या करना है, इनकी इंडिकेशन करनी है, पहचान करनी है कि ये क्या हैं, और इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई किस तरह करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम जब देखते हैं तो दो जो मैट्रिक्स हैं, पहला और दूसरा, ये दो आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं।
तो एक तो ये हो गया कि इनको प्लस करना है आपस में, और दूसरा ये कि ये भी इनमें प्लस हो रहा है। अब मतलब इसका क्या है कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो सॉल्व हम इस तरह करेंगे, पहले जो ये ब्रैकेट्स में है ना, पहले इनको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर जब इनको हम दोनों को सॉल्व करके जो आंसर निकालेंगे उसमें हमने ये जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसको हमने उसमें ऐड करना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा पहला स्टेप है वो हमने ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब 1 + 0 ये आ जाएगा 1 + 0 और 0 + 2, यहाँ पे 0 + 2 आ जाएगा, 0 + 3 और इसी तरह 1 + 0, 1 + 0 हमने यहाँ पे जब लिखा तो ये जो अगला मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे फ़िलहाल, 1 1 और 1 0, ठीक है। तो अब इस स्टेप में हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 + 0 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा और 1 + 0 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज़ ही ले आएंगे। अब हमने इनमें इस मैट्रिक्स में इसको जमा करना है जो नेक्स्ट हमारे पास बच गया था, तो इसको हम इस तरह जमा करेंगे 1 + 1। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 1 + 1 कितने हो गए, 1 + 1 2 और 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1। तो इस तरह ये जो हमारा आंसर है वो हमारे पास 2 3 और 4 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बनिस्बत। इसमें क्या है कि इसमें जो ये पहला मैट्रिक्स है इसको अलहदा लिखा है, उसके बाद प्लस का साइन है, और ये जो दो लिखे हुए हैं इनको दरमियान जो मैट्रिक्स की जो साइन है वो माइनस का है। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट वालों को जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो ये है ये इसके जो आंसर आएगा उसमें जो है ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको हम एज इट इज़ ही साथ लिखेंगे 1 0 0 और 1। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो 0 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 0 - 1 और 2 - 1, ठीक है। उसके बाद 3 - 1, तो 3 - 1 हमने लिखा और 0 - 0 0 - 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। तो अब ये एज इट इज़ ही आएगा फ़िलहाल 0 1, ठीक है। उसके बाद 0 - 1 जब हम करेंगे तो -1 ही यहाँ पे बचेगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं। 2 - 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 - 1 को क्या आंसर आ जाएगा 2 और 0 - 0 0 ही बचेगा। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड का जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे जो है अब आपको समझ आ गई होगी, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 1 + -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब क्या होगा 1 - 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 - 1 0 आ जाएगा, और 0 + 1 0 + 1 यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और 0 + 2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 जवाब आ जाएगा। 1 + 0 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आ जाएगा 0 1 और 2 1। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये पहले ब्रैकेट्स में जो हैं दो मैट्रिक्स, इनको पहले सॉल्व करना है, तो इनको दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है दोनों एक दूसरे में से, और फिर उनके जो आंसर आ जाएगा उसमें 2 3 1 जो मैट्रिक्स है उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 3 1 और जो मैट्रिक्स है ये आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद यहाँ के प्लस साइन और ये ब्रैकेट्स जो हैं बाहर वाली ख़त्म हो जाएंगी, तो 1 - 2 का आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि -2 जो है वो बड़ी रकम है और 1 जो है वो छोटी है, तो जो अलामत बड़ी के साथ होगी वो हम लिखेंगे, तो -1 आ जाएगा। 0 - 2 तो यहाँ पे -2 ही बचेगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हमने अब सिंपली इन दोनों को जो है वो ऐड कर देना है। तो अब 2 + -1, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ये जो 1 है ये माइनस का है और ये 2 जो है प्लस का है। 2 - 1 और 3 प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस, और 3 - 2 यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 2, 1 + 0 1 + 0। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, और 1 + 1 भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है 1 1 और 1।
और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी जो दो ही मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो हम कुछ इस तरह करेंगे, इज़ इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा के 1 + 1, 1 + 1, 2 + 1 और फिर नेक्स्ट 3 + 1, ये करके हम -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2 और यहाँ भी -1 और +2, -1 और +2। अब इसके बाद 0 + 3, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 0 + 3, 1 + 3, 1 + 3, 2 + 3, 2 + 3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 जो है वो 4, और यहाँ पे -1 + 2 तो यहाँ के प्लस के 1 बच जाएंगे, और यहाँ पे भी ऐसे ही प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पे भी +1 बचेगा। नेक्स्ट जो है 0 + 3 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 + 3 4 हो जाएगा, और 2 + 3 जो है वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो ये आंसर है वो आ जाएगा 2 3 4 1 1 1 3 4 5। तो ये हमारे पास जो है इनको दोनों को ऐड करके जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 है। तो 5 में वो कहता है कि ये दो मैट्रिक्स हैं, तो आपने सिंपली जो है वो ऐड करना है। तो ऐड किस तरह करेंगे, इज़ इक्वल टू साइन लगा के 1 + 1। अब मैं यहाँ पे जो है वो एक स्टेप शॉर्ट करने लगा हूँ, तो डायरेक्ट ही मैं इनको ऐड करने लगा हूँ। तो 1 + 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 2, 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1। अब 2 + माइनस के 2, 2 - 2 कितने हो जाएंगे 0, 3 + ये 1 है, ठीक है। अब 3 - 1 तो यहाँ पे 2 बचेगा, 1 + 0 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 + 0 तो यहाँ पे 3 ही आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 + -1, अब माइनस का 1 है और 2 प्लस के हैं तो +2 - 1 जो है वो प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो आंसर है फाइनल वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 5 है वो हमारे पास हल होके आ जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसमें आपने करना है क्या है, सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, पहले ब्रैकेट वालों को, और फिर जो आंसर आएगा उसमें जो ये मैट्रिक्स है उसको आपने ऐड कर देना है। जब ये सारे मैट्रिक्स जो मैंने आपके ज़िम्मे लगाए हैं आपने कर लेने हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपने ओके ज़रूर लिख देना है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं, और अपने दोस्तों से भी वीडियो लाजमी शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।